नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान में जो सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम हैं उनके आदेशों की चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने एक अन्य वीडियो है, उसमें राज्य संसाधन व्यक्ति, सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं जिला संसाधन व्यक्तियों के जो मुख्य प्रावधान हैं उनके बारे में चर्चा करी है। इस वीडियो में जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और ग्राम संसाधन व्यक्ति है उनका और जो सामान्य प्रावधान है उनका विवेचन करूंगा। पर मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि ये दोनों वीडियो आप साथ साथ पूरा देखिएगा, चाहे आप किसी भी पद के लिए दावेदार हैं, क्योंकि एक दूसरे से ये लिंक है। इसके अलावा जो अन्य वीडियो हमारा है जिसमें संविदा कार्मिकों के लिए जो राजस्थान सरकार का नोटिफिकेशन है वो वीडियो भी आपको देखना आवश्यक है, क्योंकि ये कुल मिला के पूरा विषय आपको जब भी समझ में आएगा। तो मैं आपको निवेदन करूं, ये जो चयन विनियम है 2020 के हैं मूल नियम, और इसके लिए ये 3 आदेश अब तक जारी किए हुए हैं। देखिए, अब पहला आदेश जो है वो 12 मार्च 2020 का है, आदेश संख्या 2। ये मूल आदेश है, आपको ये अच्छे से पढ़ना ही है। लेकिन इसके बाद जो ये आदेश संख्या 10 है 27/11/2020 का, ये इसमें प्रथम संशोधन है, जिसमें एक मुख्य संशोधन लिखित परीक्षा के स्थान पर मेरिट बनाने के प्रावधानों का था। वो मैंने जो अपना दूसरा वीडियो है उसमें मैंने दिया है, लेकिन ये लागू सब पे होगा, यानी जो ग्राम संसाधन व्यक्ति और ब्लॉक संसाधन व्यक्ति उन पर भी लागू होगा। इसलिए दोनों वीडियो आपको पूरे बहुत शांतिपूर्वक देखने से ही विषय समझ में आएगा। तो ये 10 नंबर का आदेश है, उसको आपको दोनों वीडियो और ये आदेश देखने हैं। फिर अगला जो पॉइंट है, अगला आदेश, ये ग्राम संसाधन व्यक्तियों से संबंधित है। ये द्वितीय संशोधन है और आदेश है 2 फरवरी 2022 का। ये आदेश संख्या 75 है। अब ये जो तीनों आदेश हैं, इन तीनों आदेशों को मेरे वीडियोज के साथ में आप देख सकते हैं। इसके लिए आप राजस्थान सरकार में 3 वेबसाइट्स पर ये आदेश उपलब्ध हैं। पहला ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट है, जो आपको ये इस पे स्क्रीन पे दिख रही है। दूसरी आपको जो राजस्थान की नरेगा वेबसाइट है उस पे आप देख सकते हैं। इसमें मुख्य बात यह है कि आप ऐसा नहीं हो जाए कि भारत सरकार नरेगा की वेबसाइट देखते रहें, राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर आपको देखना है। तीसरा जो SSWT सोसाइटी की जो वेबसाइट है उस पे आपको देखने पर ये मिल सकते हैं। इसमें आपके लिए ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि आप यदि किसी प्रकार की कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो हमारी मेल आईडी और जो मोबाइल है उस पर आप डाल सकते हैं। और न्यायिक विवादों के मामले में ये वीडियो विधि मान्य नहीं रहेंगे, इसलिए आप मूल आदेश देखें। और मैं आपको बहुत विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं कि अपने ये दोनों वीडियो और इसके अलावा जो संविदा संबंधी जो वीडियोज हैं दोनों, वो वीडियोज एक साथ समझ के ढंग से नहीं देखेंगे तो पूरा विषय आपको समझ में नहीं आ पाएगा या अपूर्ण विषय समझ में आएगा। इसलिए आप चारों वीडियोज को अच्छे से देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आप भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको नियमों की पूरी समझ स्पष्ट हो पाएगी। अन्यथा आदेश पढ़ने से आपको ये स्थिति शायद है समझ में नहीं आए। आप स्क्रीन पे देखिए, सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी जो SSWT राजस्थान के सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 है, उसका मूल आदेश संख्या 2/2020 दिनांक 12 मार्च 2020 आपके समक्ष है। ये इसके विस्तृत प्रावधान है
और जो कुछ पदों के लिए अन्य वीडियो में मैंने बताए हैं, लेकिन अब जो ब्लॉक संसाधन व्यक्ति और ग्राम संसाधन व्यक्ति से संबंधित प्रावधान और सामान्य प्रावधान, ये मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। ये देखिए, आप ब्लॉक संसाधन व्यक्ति है, उनके लिए जो आवश्यकताएं हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, वो कौन कौन सी है। शैक्षणिक योग्यता पुरुष और महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट होने चाहिए। जो प्रशैक्षणिक और तकनीकी योग्यता है, देखिए जो मूल आदेश है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर कार्य में दक्षता के बारे में ही है। मैंने इसको लाल स्याही से क्रॉस कर दिया है। मैं जो इसका संशोधन आदेश है वो 27/11/2020 का है, आदेश संख्या 10/2020। ये प्रथम संशोधन है, जो अपने 12 मार्च 2020 का मूल आदेश है उसमें प्रथम संशोधन है। इसमें जो संशोधन का प्रथम बिंदु है वो ये है कि जितने भी जो हमारे संसाधन व्यक्ति हैं, चाहे वो सामाजिक विकास विशेषज्ञ हों, राज्य संसाधन व्यक्ति हों, जिला संसाधन व्यक्ति हों, ब्लॉक या ग्राम संसाधन व्यक्ति हों, इनके लिए जो मूल आदेश में लिखित परीक्षा आयोजन करने की जो प्रावधान था, उस प्रावधान को हटा दिया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इसमें यह है। दूसरा बिंदु ये इसमें यह था कि जो मूल आदेश है उसमें लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर और जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक परीक्षाओं में, योग्यता परीक्षाओं में प्राप्तांकों के जो औसत था उसके आधार पर मेरिट बढ़ाने का इसमें प्रावधान था। लेकिन अब जो नया संशोधन किया है, जो आप संशोधन 27/11/2020 का है, उसमें ये लिखा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसमें प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर ही आपकी वरीयता सूची बनाई जाएगी। बहुत ध्यान रखने की बात यह है कि जो शैक्षणिक योग्यता है आपकी, कंप्यूटर की या आईटी की जो योग्यता है, उसके प्राप्तांकों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि लिखित परीक्षा को इसमें हटा दिया है, इसलिए अब केवल आपको मेरिट के आधार पर ही इसका होना है। अब आपको ये ध्यान रखने की बात है कि यदि आप एक से अधिक विषयों में ग्रेजुएशन किया हुआ है आपको, तो आप जिसमें श्रेष्ठ मार्क्स हों, जिसमें अच्छे मार्क्स आए हों, केवल वही परीक्षा आप इसमें अपने फॉर्म में भरें। ये मैं मेरी ओर से आपको राय बता रहा हूँ। इससे ये प्रथम संशोधन है। इसी प्रथम संशोधन का जो अगला बिंदु है वो ये है कि जो ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए, बीआरपीज के लिए जो प्रशैक्षणिक योग्यता थी, वो पहले केवल ये था कि केवल उनको दक्षता होनी चाहिए, दक्षता अनिवार्य थी। लेकिन अब इसमें यह संशोधन किया गया है कि राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड RKCL द्वारा करवाए जाने वाले कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यानी RSCIT, या तो वो परीक्षा आपको होनी चाहिए, प्रमाण पत्र पासशुदा होना चाहिए, या अन्य कोई मान्यता प्राप्त संस्थाओं से IT, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा, डिग्री या प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये अनिवार्य शर्त हो गई। पहले ये जो केवल दक्षता की बात थी उसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इसमें। अब यही दो ही मुख्य प्रावधान है, बाकी इसकी प्रक्रिया के संबंध में है इसमें कि आपको आवेदन पत्र कैसे लिए जाएंगे, और वो स्पष्ट है कि पारदर्शिता पूर्वक आपको आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिसके लिए अखबार में विज्ञप्ति जारी होना आवश्यक है और वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके, और जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के आधार पर आपके ये है, इनको लेना आवश्यक है, जो संसाधन व्यक्ति है, ब्लॉक और ग्राम संसाधन व्यक्ति। अब ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए एक तीसरा आदेश और निकाला हुआ था, उस आदेश के बारे में भी मैं आपको बता दूं। ये तीसरा आदेश है। इस तीसरे आदेश के बाद में अपन वापस मूल आदेश पर आएंगे। ये आदेश संख्या 75/2022 का है और ये 2 फरवरी 2022 को जारी किया गया है। ये द्वितीय संशोधन है जो ग्राम संसाधन व्यक्तियों के चयन के संबंध में है। इसमें जो मुख्य बात है वो ये है
कि जो अब तक जो लिखित परीक्षा या मेरिट के आधार पर इसके जो प्रावधानों के विवेचन था, उस विवेचन में एक लेटरल एंट्री जो सीधे ही भर्ती आने की भी बात आ गई। देखो तो 3 ग्रुप हैं, राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत साथियों को, और नेहरू युवा केंद्र में जो कार्यरत जो हैं वॉलंटियर्स, उन लोगों में से जो कक्षा 10वीं पास हैं या उससे अधिक शिक्षित लोग हैं, उनको सीधे ही लिए जाने के नियमों में संशोधन किया है। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों के लिए 1-2 शर्तें और लगाई है कि जो राजीविका स्वयं सहायता समूह में से जो ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए पात्र महिलाएं, 10वीं पास या अधिक योग्यता वाली जो महिलाएं हैं, उनको केवल अधिकतम 1/3 संख्या तक ही इसमें लेंगे। महिला अधिकारिता विभाग में ज़्यादा महिलाएं नहीं हैं, इसलिए जो भी सहमति देंगी उनको लेने के बारे में नियम बनाया हुआ है। नेहरू युवा केंद्र में भी बहुत कम लोगों ने सहमति दी थी, बहुत ही कम लोग हैं, तो उनको भी ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में लिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब आपको बहुत जो ध्यान देने योग्य बिंदु है वो ये है कि ग्राम संसाधन व्यक्तियों के जो वित्त विभाग से स्वीकृत पद हैं वो 35,200 हैं। यानी अपने पास 352 पंचायत समितियां हैं और हर एक पंचायत समिति में 100 ग्राम संसाधन व्यक्तियों के पद स्वीकृत हैं। लेकिन अपन जो लेंगे सोसाइटी में जो लोग लेंगे वो इससे 3 गुना तक ले सकते हैं। यानी 35,200 के 3 गुना मतलब 1,05,600, ये इतने लोग जो है उनका अपन चयन कर सकेंगे, ये प्रावधान किया है। उसकी वजह क्या है कि ये एक तो जो लेटरल एंट्री वाले लोग भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी जो बची हुई संख्या है वो ग्राम संसाधन व्यक्तियों के हमारे जो लाभार्थी परिवार हैं, जो ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं के इनके लाभार्थी परिवार हैं और जो सामान्य लोग हैं, उन लोगों में से इनको लेना, इसलिए ये 3 गुना संख्या इसकी की गई है। अब देखिए जितनी भी योजनाएं हैं ना, उनका इसमें नाम भी लिख दिया है, केवल नाम लिखा है, लेकिन ये इसके अलावा भी जो ग्रामीण विकास की योजना है वो भी सम्मिलित है। जैसे महात्मा गांधी नरेगा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, 14वां-15वां वित्त आयोग है, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के जो लाभार्थी व्यक्ति के परिवार के मुखिया या उनके परिवार के सदस्य हैं, इन सब को मतलब पात्रता दी गई है। और इसके अलावा जो ओपन मार्केट कैंडिडेट्स हैं उनको आपको मेरिट के आधार पर लेना है। ये जो ऊपर वर्णित किया है बिंदु संख्या 6 में, तो इनको ओपन मार्केट कैंडिडेट्स बताया है, उनको मेरिट के आधार पर लेंगे जो 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। अच्छा, सामाजिक विकास विशेषज्ञ राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम संसाधन व्यक्तियों का जो एक पूरा का पूरा कार्डर बनेगा, उस कार्डर का उपयुक्त नियंत्रण करने के लिए, नियम बनाने के लिए, उनके जो भी आवश्यक प्रावधान है वो बनाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्ष कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी SSWT राजस्थान जो है उनको अधिकृत किया हुआ है। ये नियम जो है वो श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, सह अध्यक्ष, गवर्निंग बॉडी राजस्थान SSWT से अनुमोदित है। अब मैं आपको वापस से जो मूल आदेश 12 मार्च 2020 का है उसकी वो बिंदु पे ले आया हूँ जहाँ अपनी क्वालिफिकेशंस, जो आवश्यक क्वालिफिकेशंस थी, उसमें दूसरे बिंदु पे जो कंप्यूटर दक्षता का था, हमने बाकी के नियमों की विवेचना की है। अगला जो पॉइंट है कि भाई ये जो है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के लिए आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ जो रिटायर्ड लोग हैं वो इसके पात्र माने जाएंगे। और जो आवेदन करता है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होने चाहिए, क्योंकि इनको फील्ड में जाना पड़ता है।
और आवेदन की अंतिम तिथि को इनकी आयु 21 से 64 वर्ष होनी चाहिए, और वो 65 वर्ष तक या राज्य सरकार जो भी नियम तय करे उसके आयु तक ये सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कर सकेंगे। और आवेदक सिविल सोसाइटी संगठन से होना चाहिए, जो संगठनों में हम लोग जुड़े हुए हैं ही, अन्यथा पंचायत समितियों में काम किए हुए लोग हैं या लाभार्थी परिवार हैं। फिर देखिए इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में देखिए कि कौन से दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने हैं। अब देखिए जो शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक और आयु संबंधी जो दस्तावेज है उसके लिए आपको अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंक तालिक या प्रमाण पत्र हैं वो पेश करने हैं। राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं होने या सेवानिवृत्त होने संबंधी जो है आपको स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र देना है। आपके हेल्थ के बारे में जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, राजकीय चिकित्सा अधिकारी, उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पेश करना है। और जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों या इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों, जैसे पंचायत समितियों में हमने काम किया है तो वो भी, इनसे संबंधित जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको पेश करने होंगे। अब जो लिखित परीक्षा और ये वाले जो प्रावधान हैं आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, वो बदल गए हैं और उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के चयन के लिए एक प्राथमिकता की शर्त दी हुई है कि जिन लोगों ने 3 बार सफल सामाजिक अंकेक्षण संपन्न किया हुआ है ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अनिवार्य शर्त नहीं है, और आगे आपको नियमों में देखोगे कि यदि ये कोई पूर्व का अनुभव नहीं है तो चयन होने के उपरांत भी उनको ये अपनी ओर से संकल्प पत्र देने पर कि वो 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण कर लेंगे, ये उसके पश्चात ही उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, क्योंकि उनको फील्ड का काम करना होता है, इसलिए ये उनके लिए शर्त रखी हुई है। अब अपन ग्राम संसाधन व्यक्ति जो है उनके चयन के संबंध में जो आवश्यक क्वालिफिकेशंस है, अहर्ताएँ हैं, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए ये आप जो स्क्रीन दिख रही है ग्राम संसाधन व्यक्ति की स्क्रीन दिख रही है, इसमें कक्षा 10वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र माना गया है और इनकी आयु जो है वो आवेदन की अंतिम तिथि को 21 से लेके 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, और वो 65 वर्ष की आयु तक या जितने वर्ष तक भी राज्य सरकार अनुमत करे वो सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने के लिए पात्र रहेंगे। आवेदनकर्ता राजकीय अधिकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए, परंतु जो सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। और ग्रामीण विकास विभाग की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के जो लाभार्थी परिवार हैं उनके मुखिया या सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। आपने ग्राम संसाधन व्यक्तियों के बारे में जो हमारा द्वितीय संशोधन जारी किया हुआ था सोसाइटी का आदेश जो 2 फरवरी 2022 का, उसको भी आपने देखा, उसमें भी ये शर्त थी। तो ये विभिन्न योजनाएं जो है उनके लाभार्थियों को इसमें प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग वास्तव में लाभार्थी हैं, जो इसके भुक्तभोगी हैं, जो इन योजनाओं को नज़दीक से देखे हुए हैं, वो सामाजिक अंकेक्षण का कार्य और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। एक इसमें बिंदु ये है, यदि मान लो 10वीं पास जो आवेदक हैं और उस आयु वर्ग में यदि वो नहीं मिले तो फिर मतलब कोई भी आयु वर्ग के लोग लेने के लिए शिथिलता देने का वो पात्र माना गया है। बिंदु संख्या 5 देखें आप कि यदि 10वीं पास अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, उस आयु वर्ग के न हो, तो फिर कोई भी 10वीं पास शिक्षित व्यक्ति को इसके लिए पात्र माना जाएगा। ऐसे ही यदि 10वीं पास अभ्यर्थी भी नहीं मिले तो इस शर्त में भी छूट देने का प्रावधान रखा गया है। और जो सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता वाले लोग हैं,
जिनको थोड़ी समझ है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसका कारण यही है कि आजकल सब ऑनलाइन काम होने लग गए, डेटा भी आपके ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं और आपको जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको भी ऑनलाइन फीड करना होता है। अब आप चयन प्रक्रिया देखिए। चयन प्रक्रिया में जो आयु से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनके लिए आपको जो शिक्षण संस्थान है उसकी अंक तालिकाएं या प्रमाण पत्र हैं वो पेश करने होंगे। और जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं होने या सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी होने बाबत स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र आपको देना होगा। परीक्षा वाली बात इसमें अपन पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ, लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। एक बात इसमें यह है, जो ग्राम संसाधन व्यक्ति है उनको जो गृह ग्राम पंचायत है जिसकी वो मूल निवासी है उसका सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। ये आज भी अभी जो वर्तमान में भी इस प्रैक्टिस को अपन कर रहे हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। अब जो चयन प्रक्रिया के सामान्य बिंदु हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी कठिनाइयां आए पूरी चयन प्रक्रिया में तो जो WSWT की शासी निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी हैं वो इन नियमों में छूट देने के लिए सक्षम बताए गए हैं। अब मैं आपको एक बात जरूर बता दूं कि ये सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित जो सोसाइटी है उसमें पारदर्शिता एक बहुत बड़ा बिंदु है। इसलिए सोसाइटी में चाहे सामाजिक विकास विशेषज्ञ, चाहे राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति, ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, ग्राम संसाधन व्यक्ति, सभी प्रकार के संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित विज्ञप्ति अखबारों के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से जारी करके ही आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हैं। और इसमें जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है वो भी जो राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण की व्यवस्था है वो लागू होंगे। आप इसके लिए जो अपना संविदा नियमों वाला वीडियोज हैं उन वीडियोज को भी आप देखेंगे तो आपको आरक्षण के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। फिर देखिए आप, ये जो चयन समिति है, ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का जो चयन है वो जिला कलेक्टर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से न्यून पदधारी नहीं होंगे उनकी अध्यक्षता में ये एक समिति बनाई गई है। और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के हैं वो इसके सदस्य हैं, जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं कोषाधिकारी वो इसके सदस्य हैं, और सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी के जो कोई भी प्रतिनिधि इसमें एक सदस्य बनाया गया है। ये ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु कमेटी बनाई हुई है चयन समिति, उनकी देखरेख में ये सारी कार्यवाही होनी अपेक्षित है। ये नियमों का प्रावधान है। जिस ब्लॉक में ग्राम संसाधन व्यक्तियों का चयन होना है उनके चयन के लिए उस उपखंड अधिकारी जो SDM है उनके अध्यक्षता में एक कमेटी चयन समिति बनाई हुई है, जिसमें विकास अधिकारी उस पंचायत समिति के वो भी सदस्य होंगे, और जो उप कोषाधिकारी हैं जो ATO हैं वहाँ की सब ट्रेजरी के वो उसके सदस्य होंगे, और सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी के प्रतिनिधि जो हैं वो भी इस समिति में होंगे। अब आप देखिए उपखंड अधिकारी स्तर की समिति है तो वो ये सब पूर्ण पारदर्शिता के साथ ये चयन की कार्यवाही होगी। ये समिति सारे कार्य को देखेगी और विधिवत रूप से वरीयता सूची बना करके जो नियुक्ति अधिकारी हैं यानी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार है उनको ये समिति अपनी वरीयता सूची पेश करेगी जांच करके। ये नियुक्ति प्रक्रिया और जो परिणाम है उनका प्रकाशन भी विभागीय वेबसाइट पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रकाशित किया जाएगा। सामाजिक विकास विशेषज्ञ और अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन के बाद में उनसे जो अनुबंध करने की प्रक्रिया है ये बिंदु संख्या 6 इन आदेशों के बिंदु संख्या 6 में दी हुई है। अब देखिए जो
सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति, जिला संसाधन व्यक्ति और ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, इनको 30 दिन का सफल प्रशिक्षण होना आवश्यक है। ये भारत सरकार के निर्देश हैं। तो ये जो ही ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद उसकी जो भी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो पास करते ही इस पद के लिए उनसे अनुबंध किया जाएगा। और ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का मैंने आपको जो बताया था 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण का अनुभव होना आवश्यक है, वो ये वाला बिंदु है जिसको मैं आपको पूर्व में बता चुका। लेकिन आप देखिए ये जो ब्लू अपन ने एक हाईलाइट दिया हुआ है, यदि पूर्व में 3 सामाजिक अंकेक्षण का प्रमाण पत्र न हो किसी अभ्यर्थी के पास तो ऐसा नहीं उसका चयन नहीं होगा, उसका निश्चित रूप से चयन हो जाएगा। लेकिन उसको एक शपथ पत्र ये पेश करना होगा कि वह चयन के बाद में 3 माह की अवधि में ये सामाजिक अंकेक्षण संपादित करके प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। ये इसलिए है क्योंकि फील्ड लेवल पे काम करना होता है और सामाजिक अंकेक्षण ऐसा कार्य है जो यदि आप सही ढंग से नहीं संपादित करो तो आपका पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाता है। अच्छा, ग्राम संसाधन व्यक्तियों के लिए आप देखिए येलो जो हाईलाइट लगा हुआ है कि वो 4 दिन का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। तो जो ऐसे चयनित व्यक्ति होंगे उनको 4 दिन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सब सोसाइटी के द्वारा दिया जाएगा। और ब्लॉक और ग्राम संसाधन व्यक्ति हैं उनको जो भी अनुमोदित दरें हैं भारत सरकार या राजस्थान सरकार की सोसाइटी की, उनकी अनुमोदित दरों पर दैनिक आधार पर मानदेय मिलेगा। और जो सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति और जिला संसाधन व्यक्ति हैं उनको भारत सरकार ने जो दरें तय कर रखी है उस पर मासिक संविदा राशि देय होती है। बिंदु संख्या 4 और 5 में आप देख सकते हैं। अच्छा, आप ये जितने भी जो संसाधन व्यक्ति हैं उनका एक एम्पेनलमेंट हो जाएगा, लिस्ट ऑफ एम्पेनल्ड रिसोर्स पर्सन्स होंगे जिनको आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाया जा सकता है। अच्छा, आपको बता दें एक कि ये न्यायिक विवाद यदि किसी भी स्थिति में हो जाए तो उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वह जयपुर रहेगा। चूंकि इन नियमों के जारी होने के पश्चात संविदा कार्मिकों के लिए नए नियम राजस्थान सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसलिए जो इनसे संबंधित मेरे जो पूर्व के 3 वीडियो हैं आप देखिए, वो वीडियोज को आपको जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो है परिचय से संबंधित, दूसरा वीडियो है जो 30 जुलाई का है, ये तीसरा वीडियो है जो संविदा सेवा से संबंधित प्रश्नोत्तर FAQs का है जो 5 अगस्त 2022 का है। और ये संसाधन व्यक्तियों के चयन विनियम से संबंधित पार्ट 1 वीडियो है। तो ये सबको आप समग्रता में जब देखेंगे इनको अच्छे से संविदा संबंधी वीडियोस को और ये चयन विनियम संबंधी दोनों वीडियोस को जब देखोगे तो आपको पूरा विषय अच्छे से समझ में आएगा। आप किसी भी पद के दावेदार हों, किसी भी पद के लिए अभ्यर्थी हों, चाहे सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए, राज्य संसाधन व्यक्ति के लिए, जिला संसाधन व्यक्ति के लिए, ब्लॉक या ग्राम संसाधन व्यक्ति के लिए, लेकिन आपको ये सारे नियम अच्छे से समझ में आने चाहिए। इसलिए मेरा आग्रह है आप ये सारे वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें। मित्रों, यदि मेरे इस वीडियो पर आपको कोई टिप्पणी करनी हो, कोई सजेशन देना हो या कोई मार्गदर्शन मांगना हो या कोई व्यक्तिगत अतिरिक्त मार्गदर्शन की जरूरत हो, कोई समस्या हो, तो उस पर आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। मेरी जो मेल आईडी है sanjeevani1099@gmail.com और मोबाइल नंबर 9414321299 पर। हाँ, आपको यदि ये पसंद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।